यही क्षण सबसे महत्वपूर्ण है। मैं हमारी आदरणीय सरोजा गुल्लापल्ली जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और उनसे निवेदन करती हूँ कि वे हम सभी को प्रकाशित करें। सरोजा मैम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद समिधा मैडम। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी मैम। जी। थैंक यू। सबसे पहले मैं संगीता नेहरा मैडम का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। इतने अद्भुत अवकाश डिजिटल ध्यान यज्ञ हरियाणा में मुझे सम्मिलित होने का अवसर दिया मैडम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन स्टार्ट करने के पहले एक बार अपने परम पूजनीय पितामह ब्रह्मश्री पत्री सर को आत्मवंदन करते हुए मेरे सारे ध्यान बंधु जो आज इस प्लेटफॉर्म पर हैं और जो पीएमसी चैनल से ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उन सबको मेरा ध्यान अभिनंदन। जब मैं यहाँ पर मंच पर आई थी तब मैंने निवेदिता मैडम को गाना गाते हुए सुना। इतनी अद्भुत आवाज कि मुझे एकदम 1 मिनट में ही मैं ध्यान में चली गई। उसके बाद डॉक्टर रंजन और फिर स्टूडियो से जो सूफी स्टाइल में उन बच्चों ने गाना गाया, बिल्कुल आपने मेरा दिल ही चुरा लिया। बहुत अद्भुत गाने थे, एकदम तुरंत हम ट्रांस में चले गए। थैंक यू वेरी मच। मेरे दोस्तों, मेरे बारे में समिधा मैडम ने बहुत कुछ कह दिया है। आज मेरा टॉपिक है अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता। हमारी सीतायन जो किताब है उसमें से संगीता जी ने मुझे कुछ विवेक के मोतियां आपसे बांटने के लिए निवेदन किया है। तो आज मैं आपसे वही विवेक की मोतियां उस किताब से बांटने के लिए यहाँ पर हाजिर हूँ। मेरे दोस्तों, ये जो अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता किताब है, जिसे हम सीतायन के रूप से भी जानते हैं, एक अद्भुत रचना है। एक ऐसी किताब है मेरे दोस्तों जो जिंदगियां बदल देती हैं। ऐसी किताब मेरी जिंदगी में 28 मार्च 2020 मतलब इसी साल हमारे ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी के द्वारा मुझे प्राप्त हुई। उन्होंने ये किताब मुझे स्वयं भेजी। उस दिन के बाद अगले ना जाने कितने दिन मेरे कहाँ गए मुझे मालूम नहीं। मैं किताब खोल के बैठ जाती थी और एक ट्रांस की स्थिति में चली जाती थी और तुरंत सीता मैया की ऊर्जा से मेरा संपर्क हो जाता था। मैंने कई किताबें पढ़ी हैं मेरे दोस्तों। 2002 से मैं इस आध्यात्मिक मार्ग में हूँ। पत्री सर और मेरा बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। वो जो भी किताब पढ़ते हैं मुझे तुरंत या तो उसके बारे में बताते हैं या फॉरवर्ड करते हैं। पर ये किताब की बात ही कुछ और थी मेरे दोस्तों। ये किताब जो देना मरियम मैडम ने हमें दी है, मैं उनका इतनी आभारी हूं, क्योंकि इस किताब के माध्यम से हमें एक ऐसा टाइम ट्रैवल पोर्टल मिला है मेरे दोस्तों कि मैं जब भी ये किताब खोलती थी तो तुरंत मानो मैं त्रेता युग में यात्रा करके सीता माँ के साथ मैंने ये पूरी यात्रा, जो अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता माँ की जो पूरी कहानी है, मैं उनके साथ रहकर मैंने ये पूरी कहानी की यात्रा मैंने उनके साथ की मास्टर्स। इतना अद्भुत अवकाश मुझे देने के लिए मैं देना मरियम मैडम की बहुत ही आभारी हूँ। हर एक घटना जो इस किताब में हुई है उसने मेरे जिंदगी को इतना प्रभावित किया है। सबसे उत्तम चीज जो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, हम दैविक प्रेम, बेशर्त प्रेम के बारे में कितना कुछ कहते हैं, पर जब उसका अनुभव करने का हमारे पास अवकाश आता है तो उसकी बात ही कुछ और है। और इसी किताब के माध्यम से मेरे दोस्तों, मैंने उस दैविक प्रेम जिसको हमें बांटने के लिए श्री राम और सीता मैया ने इस भूमि पर जन्म लिया, इस किताब के माध्यम से मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हुआ मास्टर्स। हर एक संदेश इस किताब का,
हर एक पाठ जो इस किताब से है वो सिर्फ त्रेता युग के लिए नहीं है मेरे दोस्तों, आज भी हर पल हर एक संदेश उतनी ही कायम है। ये जो किताब है वो सारे पाठकों को एक ऐसी यात्रा से ले जाती है जहां पर सीता मैया के जो जिंदगी है उसमें ऐसे काफी काफी पीसेस है जो जब हम रामायण पढ़ते हैं तो लगता है कि कहीं खो गए हैं। हम राम जी के बारे में बहुत बहुत कुछ जानने को मिलता है रामायण में, पर जब हम सीता मैया के बारे में देखते हैं तो इतना कुछ लगता है कि कहाँ मिस हो गया है। तो जब ये किताब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है मानो हम अपने घर पहुंच गए हैं। जो कुछ हमारे मन में चाह थी वो चाह पूरी हो चुकी है। ये किताब पढ़ते हुए मेरे मन में या कोई भी पाठक के मन में एक ऐसी तड़प उठती है मेरे दोस्तों, जब हम सीता मैया के उन त्यागों के बारे में हम सुनते हैं, और वो त्याग जो हमारे विश्व कल्याण के लिए हमारी सीता मैया ने किया था। हालांकि वो त्याग सीता मैया ने हम सब लोगों के लिए किया था, पर हमें ये बहुत ही गर्व का महसूस होता है कि जो भी कुछ उन्होंने किया था वो पूरे सहमति के साथ किया था। जो भी कुछ उनकी जिंदगी के बारे में हमने आज तक पढ़ा है, हर चीज हर घटना हमारे सीता मैया की जिंदगी में पूरी उनकी सहमति के साथ हुई थी। मेरे को लगता है मेरे दोस्तों कि ये जो डीप कनेक्शन है, ये जो घनिष्ठ संबंध मैंने ये किताब के साथ एस्टैब्लिश किया था जब मैं ये पढ़ रही थी, ये एकदम ये जो मेरे पीएमसी चैनल के जरिए इंग्लिश हिंदी और तेलुगु में मैंने ये 16 सप्ताह, जैसे हम कहते हैं 16 शुक्रवार का व्रत, मेरा शायद ये 16 सप्ताह का व्रत था कि ये 16 एपिसोड्स में मेरे दर्शकों के सामने पीएमसी चैनल के द्वारा मुझे इसके विवेक की मोतियां बांटने का अवसर मिला, और इस अवसर को मुझे देने के लिए मैं सृष्टि का बहुत आभार हूँ। ये जो प्रोग्राम्स थे इसके जरिए मुझे मेरे दर्शकों ने फिर वापस मुझे बताया कि अद्वितीय प्रेम क्या होता है। जिस प्रेम के बारे में श्री राम और सीता मैया ने इस किताब में इतना जिक्र किया है, वो सारा अद्वितीय प्रेम मैंने इस दुनिया से, इस किताब के माध्यम से, मेरे प्रोग्राम के माध्यम से वापस पा लिया मेरे दोस्तों। ये जो हम लोगों ने ये विजडम शेयरिंग सेशन 16 सप्ताह किया, इसके द्वारा इस दुनिया में ये जो चेतना है उसका स्तर इतना बढ़ गया है मेरे दोस्तों। प्रोग्राम खत्म होके 2 महीने हो गए हैं, इसके बावजूद भी आज भी मुझे कम से कम 10-15 कॉल्स आते हैं जो कहते हैं हमने कभी भी ध्यान नहीं किया, पर हम ऐसे यूट्यूब चैनल में हम सर्फ कर रहे थे और हमें ये सीतायन का एपिसोड 1 हमारे सामने आया। हमने एक देखने की कोशिश की और हम एडिक्ट हो गए मैडम। हम 16 एपिसोड करने के बाद हमारी जिंदगियां बदल गई। तो ऐसी किताब है ये अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता। ये किताब एक ऐसे टाइम पर हमारे पीएमसी, हमारे ध्यानियों के बीच में आई है मेरे दोस्तों, जो परफेक्ट टाइम है। ऐसा टाइम जब स्त्री शक्ति एकदम अपना स्तर बढ़ा के हमारे सामने अपने खुले रूप से इस जिंदगी में, इस दुनिया में बिल्कुल उभर रही है। ऐसे समय पर इस किताब का आना बहुत आवश्यक था, इसीलिए हमारे पीएमसी में ये किताब करेक्ट टाइम पर आई मेरे दोस्तों। जैसे कहते हैं कि when the disciple is ready, the guru emerges। जैसे जब शिष्य एकदम तैयार रहता है तो गुरु अपने आप प्रकट हो जाता है। वो गुरु किसी भी माध्यम से प्रकट हो सकता है मेरे दोस्तों। एक भौतिक रूप से, एक मनुष्य के रूप में आने की जरूरत नहीं है। एक किताब के रूप में आ सकता है, एक सज्जन सत्संग के रूप में आ सकता है। तो ये जो अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता है, हमें एक गुरु के रूप में हमारे पीएमसी की दुनिया में उस समय पर आई जब ये स्त्री शक्ति अपना पूरा रूप लेकर इस सृष्टि के सामने फिर उभर रही थी। और ऐसे समय पर मेरे दोस्तों, जब हम देख रहे हैं कि 4 महीने से या फरवरी से जो कोविड का पैंडेमिक चारों ओर छा रहा है, और अधिक से अधिक लोगों का ये कहना है कि इसका एक प्रमुख कारण ये है कि जो मानवता है वो प्रकृति से एकदम दूर बढ़ती जा रही है और एक ऐसे अनएक्सेप्टेबल लेवल के पहुंच गई है जिसके कारण आज हम जो कुछ देख रहे हैं वो हो रहा है। ये किताब एक ऐसे समय पर आई है जब इस किताब के माध्यम से देना मरियम मैडम ने हमें सृष्टि
और हमारी भूदेवी मैया की कितनी महत्वता है हमारे जिंदगियों में, ये इतने अद्भुत रूप से हमें बताई है कि मास्टर्स, मेरे सेशंस में जब मैं बताती थी, मैं कहती थी कम से कम एक पौधा आप खुद लगाने की कोशिश करिए। मुझे कितने मैसेज पूरे दुनिया से आए कि हमने ये पौधा लगाया मैडम, हम आज अपने पेड़, जो आंगन में पेड़ है उसको हम हक करते हैं और हम घास पे बैठते हैं, हमने कभी ऐसी चीजें नहीं की, हम बिना चप्पल के चलते हैं। इतनी खुशी होती है मेरे दोस्तों की एकदम करेक्ट टाइम पर, जब हमारी मानवता इस प्रकृति से एकदम दूर हटती चली जा रही है, इस किताब के माध्यम से हम फिर वापस उस प्रकृति और उस धरती मैया के पास चले आ रहे हैं। जो इस किताब की ये जो मुख्य संदेश है मास्टर्स, मैं कुछ संदेश आप लोगों से शेयर करने की कोशिश करूंगी। अद्भुत संदेश हैं इसमें। वैसे मैंने संक्षिप्त रूप में अभी तक आपको जो जो घटनाएं मेरी जिंदगी में जिसका प्रभाव हुआ, मैंने आपको एक सारांश के रूप में बताया। पर अगर आपको इस किताब के जो विवेक की मोतियां हैं, अगर मैं उसे बांटना शुरू कर दूं तो शायद हम रात तक बैठ जाएंगे, क्योंकि ये किताब एक इतनी अद्भुत किताब है मेरे दोस्तों की। मैं इस किताब के बारे में कहती थकती नहीं हूँ, पर समय का अंदाज रखते हुए मैं कुछ मुख्य संदेश आपसे बांटना चाहूंगी। तो इस किताब के कुछ मुख्य संदेश ये हैं मेरे दोस्तों कि जब भी इस पृथ्वी पर मानवता ने उन्नति की छलांग लगाने की कोशिश की, या जब समय आया कि मानवता को एक उन्नति की या प्रगति की छलांग लगाने की बहुत आवश्यकता थी, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं इवोल्यूशनरी लीप, मतलब हमारे प्रगति में मेरे दोस्तों हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में प्रगति नहीं होती। ऐसे कई बार समय समय पर हमें स्टेप चेंज, मतलब छलांग लगाने पड़ते हैं हमारे प्रगति के लिए। और छलांग जब हम लगाते हैं तो वो इतना आसान नहीं होता है मानवता को कि उस छलांग को पार करके आगे जाए। तो उस समय पर जो भी सहायता हमें आवश्यकता होती है, वो हमें हमारी दिव्य चेतना अपने अंश के रूप में इस पृथ्वी पर भेजती है, ताकि ये जो सृष्टि है मेरे दोस्तों, उस सृष्टि को बरकरार रखने में हमारी सहायता कर सके। एक ऐसे ही समय पर जब त्रेता युग में इस पृथ्वी पर ऐसे ही उन्नति की छलांग के दौर से मानवता गुजर रही थी, तो हमारे श्री राम और हमारी सीता मैया, जो स्वयं उस नारायण और श्री महालक्ष्मी का अवतार थे, उन्होंने भौतिक रूप में हमारे इस उन्नति के छलांग के समय में हमारी सहायता करने के लिए इस पृथ्वी पर जन्म लिया। इस पृथ्वी पर जन्म लेकर उन्होंने एक ऐसे समाज की नींव डालने में हमारी सहायता की, जो हमारे मानवता को एक ऐसे समय से आगे ले जाने में, सुविधा पूर्वक इजीली आगे ले जाने में सहायता कर सके। और ये एक ऐसा समय था मेरे दोस्तों जहां मानवता बाहरी रूप से प्रगति करने के लिए उत्सुक हो रही थी। मेरे दोस्तों, जब हम कहते हैं कि हम बाहरी रूप से, बाह्य रूप से प्रगति करना चाहते हैं, तो आज के दिनों में सब समझते हैं कि जब हम आउटवर्डली जाते हैं, वो हमारा पुरुष तत्व है। जब हम वापस अपने आंतरिक रूप में आने लगते हैं, अंदर की चेतना से कनेक्ट होने लगते हैं, वो हमारा स्त्री रूप है जो सामने आता है। पर इस समय में, त्रेता युग में, जब हमारा ये जो हमारी धरती जो है, वो चुंबकत्व के अंतराल केंद्र, जिसे कहते हैं गैलेक्टिक सेंटर ऑफ मैग्नेटिज्म, से दूर जा रही थी। वो कोई गलत काम नहीं था दूर जाना मेरे दोस्तों। जैसे कि जिन्होंने सीतायन सुना है, मैंने बहुत विवरण रूप से बताया है, बहुत डिटेल में बताया है कि कैसे हमारी पृथ्वी, ये जो गैलेक्टिक सेंटर ऑफ मैग्नेटिज्म है, चुंबकत्व का अंतराल केंद्र जो पॉइंट है, उसके चारों ओर एक इलिप्टिकल रूप में ट्रैवल करती है। और जब वो दूर जाती है, तो वो समय होता है कि जब हमारी मानवता अपना पुरुष तत्व धीरे धीरे प्रदर्शन करने की कोशिश कर रही है।
पुरुष तत्व का मतलब ये है हमारे दोस्तों कि हम अपना वो रूप देखना चाहते हैं जब हम बाहरी रूप से अपनी प्रगति करके कुछ सृष्टि कर सके इस दुनिया में। पर सृष्टि करते करते हुए मानवता उस समय पर एक ऐसे दौर से गुजर रही थी मेरे दोस्तों, जब मानवता धीरे धीरे अपने आंतरिक रूप से पूरे तरह से संपर्क बिल्कुल कट कर रही थी। ऐसे समय पर बहुत जरूरी था कि श्री राम और सीता मैया एक ऐसी सभ्यता, एक ऐसे समाज की नींव डाले जिसके बीज उन्होंने बोए, ताकि जब समय आए वो बीज महावृक्ष बनकर वापस हमारे समाज को वो याद दिलाए, जब स्त्री तत्व बाहर आए तो हम कैसे अपने आप से कनेक्ट कर पाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है मेरे दोस्तों, जो उस किताब के जरिए हमें बहुत ही एकदम डिटेल में जाने का अवकाश मिलता है। त्रेता युग के अंत में जब मानवता विकसित हो रही थी और जब आध्यात्मिकता मानवता में क्षीण हो रही थी मेरे दोस्तों, ये बहुत जरूरी था कि जो धर्म स्थापित करना था उसके लिए अद्वितीय प्रेम का प्रकट करना अत्यंत आवश्यक था। ऐसे समय में श्री राम और सीता मैया ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया ताकि वो एक संपूर्ण और संतुलित प्रेम को इस धरती पर ला सके। मेरे दोस्तों, ये वही प्रेम है जो श्री राम और माता सीता ने एक दूसरे के लिए प्रदर्शन किया। ये वही प्रेम है मेरे दोस्तों जो समस्त प्रजा के लिए उन्होंने प्रदर्शन किया, पूरे प्रकृति के लिए प्रदर्शन किया, वसुंधरा माता के लिए प्रकट किया, और यही नहीं, पूरे ब्रह्मांड के लिए ये अद्वितीय प्रेम उन्होंने प्रकट किया। उन्होंने ये दर्शाया कि अपना उदाहरण देकर उन्होंने हमें ये बताया कि इस धरती पर मानवता के लिए ये संभव है कि वो इस दुनिया में एक ऐसे उच्चतम कोटि का दैविक प्रेम को वो प्रदर्शित करने की क्षमता रखते हैं। एक ऐसा प्रेम जो हमारे भावनाओं, खुदगर्जियां, हमारी इच्छाएं, हमारे अधिकार का ये जो प्यास है, इन सब से परे है। ये कैसा प्रेम है मेरे दोस्तों जो सिर्फ इस संसार के सुख शांति पर आधारित है। अपने अंदर के जो धर्म का सार है उसे जगाकर, जो प्यार हमारे अंदर सहज रूप से अंकित है मेरे दोस्तों, उसे जगाकर ही हम मानव सही उन्नति का अर्थ समझ सकते हैं, उच्च संभावनाओं की आकांक्षा कर सकते हैं। और ये बात हमें एक बड़े विजडम के रूप में, विवेक के रूप में ये एकदम हमारे सामने आती है कि प्यार का अर्थ क्या है। हम प्यार अपने से करते हैं, पर क्या हम प्यार प्रकृति से कर सकते हैं? क्या हम प्यार हमारी वसुंधरा माँ से कर सकते हैं? इसका इतना अद्भुत विवरण इस किताब में है। और एक बात जो इस किताब के जरिए हमारे सामने आती है मेरे दोस्तों, वो ये है कि हमने बचपन से जब भी रामायण पढ़ी है, सीता माँ का एक ऐसा रूप देखा है, जब देखते हैं कि वो एक बहुत पतिव्रता स्त्री है, जो श्री राम जहां भी जाते हैं वो बड़ी आज्ञाकारिणी है, कभी भी उन्होंने उनका विरोध नहीं किया। हम ऐसे ही रूप से सीता माँ को जानते हैं, पर ये किताब पढ़ने के बाद जो सीता मैया का रूप हम देखते हैं, पहली बात हमें समझ में आती है कि वो श्री राम की एक दिव्य समकक्ष थी। हर एक तरह से वो उनकी दिव्य समकक्ष थी। इसका मतलब है डिवाइन इक्वल। जितने डिवाइन श्री राम हैं, सीता मैया भी उतने ही डिवाइन है, क्योंकि दोनों ही नारायण और महालक्ष्मी का अवतार है। तो एक दूसरे से कम कैसे हो सकते हैं? और जैसा कि मैंने पहले कहा था, जो भी कुछ सीता मैया की जिंदगी में हुआ, उनका वनवास, उनका अपहरण, श्री राम से उनका वियोग, जब राज्याभिषेक होने के बाद उनका वन जाना, ये सब हम जब रामायण पढ़ते हैं तो हमें एक तरह की तड़प होती है कि बेचारी सीता मैया। ये किताब पढ़कर कोई भी बेचारी सीता मैया कभी नहीं कहेगा, क्योंकि जब हम हर बात के पीछे उसका कारण, इतना विवरण है, कारण है इसमें, कि तब हमें समझ में आता है मेरे दोस्तों कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो सीता माँ पर थोपा गया। जितना कुछ त्याग सीता माँ ने यहाँ पर किया था त्रेता युग में, सब
एक ही रीजन है मेरे दोस्तों, विश्व कल्याण। ये एक अद्भुत मैसेज है जो हमें इस किताब से मिलता है। एक और की संदेश ये है मेरे दोस्तों, जब हम देखते हैं कि श्री राम और सीता मैया का विवाह जो है, ये सिर्फ एक विवाह नहीं है मेरे दोस्तों, ये इसका जो डीपर मीनिंग है वो जानना बहुत जरूरी है। और ये इस किताब का एक बहुत ही मुख्य संदेश है। ये संदेश ये है मेरे दोस्तों कि ये जो श्री राम और सीता मैया का विवाह हम देख रहे हैं, उसके पीछे दो सभ्यता का संयोग है या संजोग है। अयोध्या और मिथिला इस विवाह के कारण एक कड़ी में बंधे। उस कड़ी से क्या हुआ, उन दिनों अयोध्या जो था वो अपने पुरुष तत्व का प्रदर्शन कर रही थी। अयोध्या में अधिकार, साम्राज्यों पर विजय पाना, बाहर की तरफ प्रगति अयोध्या कर रही थी। और उसी समय पर मिथिला, जहां पर जनक महाराज और सीता मैया थी, वो स्त्री तत्व को एकदम पूरे रूप से विकास कर रहे थे। अंदर का जो विवेक है, जो नॉलेज है, उसे जगाने की कोशिश मिथिला में हो रही थी। और एक ऐसे समाज जो धर्म पर एस्टैब्लिश होती है, ऐसे समाज का उद्भव मिथिला में हो रहा था। तो एक इन दोनों, ये जो विवाह जो है, वो जो दो किंगडम के, दो साम्राज्य का विवाह है, वो पुरुष तत्व और स्त्री तत्व का मिलन था, जो हम आज अर्धनारीश्वर कहते हैं। स्त्री तत्व और पुरुष तत्व का सम बैलेंस जो कहते हैं, संतुलन, वही हो रहा था उस विवाह के जरिए में माय डियर मास्टर्स। वो इसलिए हो रहा था क्योंकि सीता मैया का अयोध्या आना इतना जरूरी था, क्योंकि आने वाले समय में अयोध्या वासियों को अपना स्त्री तत्व जगाने का जब जरूरत पड़ेगा, उस समय सीता माँ का जो विवेक था, वो मिथिला से अयोध्या आना उसका बहुत आवश्यकता था। इतने की मैसेजेस हैं मास्टर्स कि हम अभी तक रामायण को जो कहानी के रूप में पढ़ते आए हैं, हर एक घटना के पीछे इतना डीप डीप मीनिंग है कि जो भौतिक रूप से हम जो कहानी पढ़ रहे हैं, जो हम कहते हैं विजिबल वर्ल्ड, जो दृश्य प्रपंच है, दृश्य विश्व है, जो हम आंखों से देखते हैं, वो तो कहानी है। पर हर एक घटना के पीछे जो कारण है, वो अदृश्य विश्व में हुई है। तो इस किताब में हर एक घटना का कारण, कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, एकदम युगों युगों पीछे तक ले जाकर हमें इतने अद्भुत रूप से उसका दर्शन कराया है मेरे दोस्तों। जब सीता मैया के जाने का टाइम आ जाता है, उसका विवरण इतने अच्छे से विवरण किया गया है। जिस प्रकार भृगु महर्षि ने श्री नारायण जी को श्राप दिया था, कितने युगों के पहले, उस समय ही ये समय का एकदम निश्चय हो गया था कि कब इन लोगों का यहाँ से जाना डिसाइड हुआ है। हर एक चीज, आप सबको मालूम है, रावण का, उनका जन्म, वापस वैकुंठ में जब वो द्वारपालक के रूप में, जय के रूप में थे, वहां पर जो घटना घटी है, जय के नकारात्मक भावनाओं के कारण जो भी कुछ ब्रह्म के मानस पुत्र के साथ उनका जो संवाद हुआ था, जहां पर इतने युगों के पहले जो बात हुई थी, उसका प्रभाव हम सीतायन की कहानियों में देख रहे हैं। तो ये किताब पढ़ते हुए कोई भी ये नहीं, ऐसा नहीं पढ़ता मास्टर्स की ये कहानी है। इतना एक दिव्य रूप, सीतायन का एक दिव्य रूप हम ये कहानी में देखते हैं। जो हम प्रजातंत्र के बारे में बात कर रहे हैं आज मेरे दोस्तों, हम डेमोक्रेसी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप हिस्ट्री देखते हो तो उसमें लिखा रहता है कि ग्रीस में सबसे पहले प्रजातंत्र का उद्भव हुआ। नहीं मास्टर्स, अगर कोई सच्ची में रामायण या सीतायन पढ़ने की कोशिश करे तो ये जो प्रजातंत्र है उसका शुरुआत मिथिला में हुआ था। हम इस किताब में इतना डिटेल में देखते हैं कि जनक महाराज सीता की सहायता से हर एक गांव में स्वशासन के बारे में इतना अच्छा, स्वशासन मीन्स सेल्फ गवर्नेंस, इसके बारे में इतना अद्भुत विवरण है मेरे दोस्तों। जो आज हम प्रजातंत्र के बारे में कह रहे हैं, वो कोई इस युग की बात नहीं है। त्रेता युग में ये सेल्फ गवर्नेंस, स्वशासन, प्रजातंत्र का उद्भव मिथिला में जनक महाराज के किंगडम में हुआ था।
ऐसी चीजें जिसका हम सोच भी नहीं सकते, हम इतना पीछे जाके उसका इतना डिटेल्स हमें जानने का अवसर मिलता है। और एक दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, ये जो मैसेजेस हैं इस किताब में, पहला वाला ये है मेरे दोस्तों, कि जब हम ये किताब पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं कि अरे ये तो त्रेता युग में हुआ है, इसका आज के युग में क्या रेलेवेंस है। कभी भी आप ये किताब पढ़ते हुए ये नहीं सोचिए कि ये सिर्फ त्रेता युग की कहानी है। ये त्रेता युग की कहानी नहीं है मास्टर्स, ये हर युग की कहानी है, ये हर पल की कहानी है। इसे कभी भी आप समय के पेटी में बंद करके त्रेता युग में नहीं छोड़ दीजिएगा। आज के युग में भी हर चीज जो सीतायन में हुई है वो आज भी लागू होती है। जैसा मैंने कहा है कि आप सिर्फ ये जो कहानी है उस पर गौर न करें, पर उन सारे घटनाओं को जानने की कोशिश करें जो ऐसे इनविजिबल प्लेन्स में हुई है, जो ऐसे लोकों में हुई है जो हम अपने आंखों से तो नहीं देख सकते हैं, पर जिसका प्रभाव हम सीतायन में देखते हैं। तो हर एक घटना जो सीता माँ की जिंदगी में होती है वो हमारे विश्व कल्याण के लिए हुई है। हमें एक डीपर टीचिंग, हमें एक सबक, हमें लेसन सिखाने के लिए, हमें विवेक सिखाने के लिए। हर एक ऐसी कोई भी चीज नहीं है मेरे दोस्तों जो एक्सीडेंटल है, जो ऐसे ही संयोग से नहीं। हर एक के पीछे इतना कुछ सीख है। हमें ये एकदम हमेशा याद रखना है कि जो अवतार श्री राम और सीता मैया, उस दिव्य चेतना का अवतार यहाँ पर भौतिक रूप से त्रेता युग में लेकर आए, वो इसीलिए आए ताकि ये जो समाज है हम अपने आप को स्वयं नष्ट न कर ले। क्योंकि जैसे हम प्रकृति से दूर जाते जाते हैं तो हम सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग मोड, कोई किसी को हमें खत्म करने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों। हम हमारे कार्य जो है वो खुद हमारे डेस्टिनी है, वो हमारा भाग्य है। अभी आज के कोविड के एनवायरनमेंट में हम सब इसे इतने अच्छे से समझते हैं कि ये जो प्रकृति है, पृथ्वी है, उससे हमने दूरी पैदा की है और उसका जो रिजल्ट है हम खुद देख रहे हैं। किताब में उस त्रेता युग के टाइम पर सीता माँ के बातों से हमें मालूम पड़ता है। और आज का ये जो विजडम के पर्ल्स हैं उसको खत्म करने के पहले मैं एक लास्ट विजडम पर्ल जो आपसे शेयर करने की कोशिश करूंगी, वो ये है मेरे दोस्तों कि इस किताब के माध्यम से हमें ऐसे इतनी मुख्य बात हमें जानकारी होती है कि ऐसे काफी स्त्री ऋषि जो काल चक्र में समा गए, जिन्होंने इतने अद्भुत कार्य त्रेता युग तक उन्होंने किए थे, पर उसके बाद का समाज जो पेट्रियार्कल था, मतलब जो मेल एनर्जी से डोमिनेटेड था, उनके द्वारा जब हम रामायण और कहानियां पढ़ते हैं तो वो जो स्त्री थे, ऋषि थे, वो बिल्कुल हिस्ट्री से, इतिहास से पता नहीं कहाँ चले गए। उन सबको फिर से वापस हमारी देना मरियम मैडम ने सीता माँ की सहायता से इस सीतायन कहानी के जरिए हमारे सामने वो लेके आई। ऐसे कितने महान ऋषि जो स्त्री थे, जिनके कुछ नाम मैं आपसे शेयर करूंगी। हमारे ऋषि अनसुया, ऋषि अरुंधति, ऋषि लोपामुद्रा, ऋषि देवहूति, ऋषि अहल्या, ये अपने समय के इतने महान ऋषि थे। एक ने स्वर्ग लोक से मंदाकिनी नदी को भूमि पर मानव कल्याण के लिए लेके आए और दूसरों ने अद्भुत विश्व लोक बनाए, ताकि ऐसे लोग जहां पर लोग सिर्फ प्रेम से रहते हैं, जैसे हम अरुंधति जी की कहानियां सुनते हैं, एक से एक बढ़ के। आखिर हमारी सीता मैया कोई किस महान ऋषि से कम है। पर ये सारे समय के काल चक्र में मिल गए और जैसे जैसे पुरुषत्व का आधिक्यता अधिक होता गया हमारे इतिहास से, ये लोग धीरे धीरे अदृश्य हो गए। पर जब वापस इस कहानी के जरिए हम ये सब सुनते हैं तो मेरे दोस्तों इतना गर्व महसूस होता है कि हमारे युगों में, युगों की बात है ये, पिछले युगों में इतनी अद्भुत स्त्री ऋषियां थी जिन्होंने इस समाज का कल्याण के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। तो मेरे दोस्तों, आज मुझे जितना समय दिया है
मैं उस समय का पूरा उपयोग करने की मैंने कोशिश की है। ये ऐसे महान संदेश है इस अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता में। कितना भी बताओ मेरे दोस्तों ये कम है, पर एक बात मैं जरूर कहूंगी मेरे दोस्तों, ये मेरा महाभाग्य है जो इस विश्व को मेरे जरिए इस किताब को ले जाने का मुझे महाअवकाश मिला। मैं इसके लिए ब्रह्मश्री पत्री जी और सारे पीएमसी चैनल और मेरे सारे ध्यान बंधुओं का मैं जन्म जन्म के लिए आभार रहूंगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सरोजा मैम। पत्री सर। Yes, yes, yes. Saroja ma'am is our brightest jewel. Huh? And who is so much work, especially this untold story of Sita. So, as she said, ये पीएसएम की भगवत गीता है, untold story of Sita. So we are transiting from a male-dominated society to female-dominated society. Not female-dominated, female-equal society. A female can never dominate a male. उसकी जीन्स में नहीं, परंतु equal partner in the outside world. A female is an unequal partner, highest partner in the home, but she will also become an equal partner in the outside. So, Saroja madam, she is our brightest jewel, and thank you, Saroja ma'am. Thank you, sir. So nice to see you, sir. Thank you so much. थैंक यू सरोजा मैम। हम आपसे बार बार आपको बुलाते रहेंगे जब तक ये जो अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता माँ है जो डैना मेरियम ने लिखी है, उसको जब तक हम बिल्कुल अंदर नहीं उतार लेते, आपको हमारे साथ रहना होगा, आपको हमारे साथ आना होगा और आपको ये जो मोती हैं ये आपको बरसाने होंगे। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे फिर से, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी सारी बात को बहुत छोटे सी सार रूप में सारी बातें बता दी। बहुत बहुत थैंक यू सरोजा मैम। थैंक यू वेरी मच मैडम। हमारी ये ध्यान फैमिली है, आप बुलाए और हम नहीं आए ऐसा हो ही नहीं सकता। थैंक यू वेरी मच।